किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच तो ये है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान का एक कौमी मसला बन चुका है। अगर ये कौमी मसला ना होता तो सदर आरिफ अलवी इस जासूस को हाई कोर्ट में अपील का हक दिलवाने के लिए एक खसूसी सदारती ऑर्डिनेंस जारी ना करते। इमरान खान की हुकूमत के वज़रा का दावा है कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना एक मजबूरी थी, क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान को हिदायत की थी कि कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर नजरसानी की जाए। इमरान खान की हुकूमत के 2 साल में 3 मरतबा वजीर कानून का हलफ उठाने वाले सेनेटर फरोग नसीम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण यादव को अपील का हक देने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी न किया जाता तो भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जरिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा देता, लेकिन हमने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके भारत के हाथ काट दिए। जनाब फरोग नसीम का ये बयान सुनकर मुझे उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है जिसमें वो अपने मोहसिन अल्ताफ हुसैन के लिए बादे नसीम का जोंका बने और उन्होंने बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दौरे जदीद का नेल्सन मंडेला करार दे डाला। जिस शख्स को पाकिस्तान की अदालतों ने दहशतगर्द करार दिया उसे फरोग नसीम ने नेल्सन मंडेला करार दिया और उन्होंने आज तक अपने इस दावे की तरदीद नहीं की। लिहाजा जब वो भारत के हाथ काट डालने की बात करते हैं तो न जाने क्यों हमारे मोटे दिमाग में एक सवाल बाकायदा चीख बनकर उभरता है कि जिस सलामती कौंसिल की पाबंदियों से आप हमें डरा रहे हो, उस सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए आपकी हुकूमत ने भारत की हमायत क्यों की? इस सवाल का भी एक टेक्निकल सा जवाब फरोग नसीम के पास मौजूद होगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में टेक्निकल मामलात को पॉलिटिकल मामला बनाने की रवायत को फरोग देने में फरोग नसीम की हुकूमत ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है और शायद इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुलभूषण यादव के बारे में कुछ अहम टेक्निकल सवालात उठा दिए हैं, जिनका हुकूमत की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। बिलावल पूछते हैं कि कुलभूषण यादव के बारे में सदारती ऑर्डिनेंस मई 2020 में जारी किया गया और कानून के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस को जून 2020 में शुरू होने वाले बजट इजलास में पेश करना जरूरी था, लेकिन हुकूमत ने उस ऑर्डिनेंस पर एक पुरअसरार खामोशी क्यों इख्तियार की? बिलावल के इस सवाल को सियासत से हटकर जरा टेक्निकल अंदाज में परखने की जरूरत है। ज़ेरे बहस सदारती ऑर्डिनेंस 20 मई 2020 को जारी किया गया और 29 मई 2020 को उसे गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया भी कर दिया गया, लेकिन हुकूमत ने उसे 23 जुलाई को कौमी असम्बली में पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने उसे कुलभूषण यादव के लिए एक एनआरओ यानी कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस करार दे दिया और उस ऑर्डिनेंस को असेंबली से मंजूर न होने दिया। बिलावल भुट्टो ने दूसरा अहम सवाल ये उठाया कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने के बावजूद कुलभूषण यादव ने फौजी अदालत से दी जाने वाली सजाए मौत के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की, तो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ही कुलभूषण यादव के लिए वकील का बंदोबस्त करने का फैसला क्यों किया? इन दोनों अहम सवालात के जवाब में हुकूमती वज़रा का कहना है कि कुलभूषण यादव के मामले में इमरान खान की हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का तकाजा है, लेकिन अपोजिशन जमातें इस मामले पर सियासत कर रही हैं। अपोजिशन को सियासत का ताना देने वाले भूल गए कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो यही तहरीक इंसाफ अपने लबो लहजे पर जज्बा हुब्बुल वतनी तारी करके बड़े पुरजोश अंदाज में उंगलियां लहरा कर वो आंखें मटका कर पूछा करती थी कि बताओ तुम्हारी जुबान से कुलभूषण यादव की मजम्मत में अल्फाज क्यों नहीं निकलते? इमरान खान के जलसों में यह नारा भी बड़ा पॉपुलर था, मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है। मुकाफाते अमल देखिए कि सिर्फ 2 साल बाद इमरान खान वजीर आजम है और आज की अपोजिशन उन्हें मोदी का यार करार दे रही है, हालांकि वो कई दफा मोदी को नारी हिटलर का नया रूप करार दे चुके हैं। इस्लामाबाद की साजिशी फिजा में ये सरगोशियां सुनाई दे रही हैं कि कुलभूषण यादव के मामले पर मौजूदा हुकूमत को किसी पुरअसरार दबाव का सामना है। होना तो ये चाहिए था कि चीन के हाथों लद्दाख में भारत की ठुकाई के बाद पाकिस्तान कुलभूषण यादव के मामले पर जारहाना रवैया इख्तियार करता। पाकिस्तान ने न सिर्फ कुलभूषण को उसके खानदान से मुलाकात की इजाजत दी बल्कि बार बार कौंसलर रिसाई भी दी, लेकिन इसके जवाब में भारत की तरफ से मुसलसल एक ही धमकी दोहराई जाती रही कि आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाएगा। 13 जुलाई को यौम शोहदा कश्मीर मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने 13 जुलाई को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का ऐलान किया और साथ ही साथ कुलभूषण को तीसरी मर्तबा कौंसलर रिसाई देने का ऐलान किया। क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तहाड़ जेल में कैद कश्मीरी रहनुमाओं के लिए किसी सहूलत का ऐलान किया गया? विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से लेकर कुलभूषण यादव के लिए जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस तक पाकिस्तान की पॉलिसी को अगर माजरत ख्वाहाना कहना अच्छा न लगे तो उसे इस्तेदाल पसंदाना भी नहीं कहा जा सकता। ये किसी एटमी ताकत की पॉलिसी नहीं है। कुलभूषण के मामले पर फरोग नसीम के मौक़िफ़ को आंखें बंद करके तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई माहिरीन कानून का कहना है कि भारतीय जासूस के पास फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक पहले से मौजूद है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब अकरम शेख का मौक़िफ़ बड़ा अहम है। उन्होंने कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ में खुद बैठकर सारी कार्रवाई सुनी। वो कहते हैं
आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में ये कहीं नहीं कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान कलभूषण के लिए कोई नई कानून साजी करे, बल्कि वहाँ तो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ का फैसला ये कहकर पेश किया था कि हमारी हाई कोर्ट ने फौजी अदालत का एक फैसला मुअत्तल कर दिया था और फौजी अदालत के फैसले पर नजरसानी का हक मौजूद है। ये वही वकार सेठ हैं जिनके मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर फरोग नसीम ने उन्हें ज़हनी मरीज करार दिया था। अकरम शेख कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की गलत तशरीह की जा रही है और न ही पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। बेहतर होगा कि फरोग नसीम और अकरम शेख मीडिया की मौजूदगी में आमने सामने बैठ जाएं और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की असल हकीकत को सामने लाएं। अकरम शेख तो किसी भी वक्त कहीं भी वजीर कानून को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फरोग नसीम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।